तो मनुष्य को ये चेष्टा करनी है कि वो ऊपर की चेतना के साथ वो जुड़े, वो शिव योग की अवस्था में आए, अनंत के उससे जुड़ जाए। तो उस समय सुख और दुख ये दोनों चीज नहीं रहेंगी, एक आनंद की स्थिति हमेशा आएगी और उसी स्थिति में वो अवस्थित रहता है। अब प्रश्न ये उठता है कि कर्म मैंने पैदा कर लिए, और सभी ग्रंथों में बोला है, सभी संतों ने बोला है कि जो कर्म किया है उसका भोग तो होना ही है, जो कर्म है उसका भोग तो भोगना ही पड़ेगा, प्रारब्ध भोग तो होगा ही। लेकिन शिव योग कुछ और बात बोलता है। शिव योग कहता है कि जो कर्म किया है उसको भोगना है तो भोगो, क्योंकि भोग भोगते से ही कर्म कटता है। और अगर भोगने की इच्छा नहीं है तो साधना कर लो, और जब जब तुम साधना करोगे उन संचित कर्मों से तुम ऊपर उठ जाओगे, उन संचित कर्मों से तुम ऊपर उठ जाओगे। और जो व्यक्ति उन संचित कर्म जो उसने किए हैं और जिस वो चेतना के स्तर में था, ये ध्यान से सुनो, जिस चेतना के स्तर में वो था जब उसने कर्म किए और उसी चेतना के स्तर में अगर है तो उसको वो कर्म भोगना पड़ेगा, प्रारब्ध भोग भोगना पड़ेगा। और अगर उसने अपना कॉन्शियसनेस लेवल ऊपर उठा लिया, अपना चेतना का स्तर ऊपर उठा लिया, तो वो कर्म और प्रारब्ध भोग जो होगा वो होगा, लेकिन वो नीचे के स्तर पे होके वहीं समाप्त हो जाएगा, उस साधक को छुएगा भी नहीं। और प्रकृति यही चाहती है, शिव ये नहीं चाहता कि तुम्हें सजा दे, शिव चाहता है कि आप अपने कॉन्शियसनेस लेवल को ऊपर उठाओ, और कॉन्शियसनेस लेवल को आप शिव योग साधना के द्वारा ही उठा सकते हो। और वो कॉन्शियसनेस लेवल कैसे उठेगा? ऊपर उठना तुम्हारी मूल प्रकृति है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अनंत में अवस्थित है। तुम्हारा जो आनंदमय कोश है, जिसको हम हायर सेल्फ बोलते हैं, तुम्हारे कर्मों के अनुरूप वो हायर डायमेंशन में अवस्थित है। तो तुम्हारा हमेशा खिंचाव तो ऊपर की ओर है, लेकिन ऊपर कौन नहीं उठने देता? तुम्हारे कर्म। सबसे भारी वस्तु क्या है? सबसे भारी वस्तु है तुम्हारा कर्म। और अगर तुम कर्मों को ऑफलोड करते जाओगे, और एक ही तरीका है ऑफलोड करने का, वो है साधना। साधना के बगैर अगर कोई व्यक्ति चाहे कि मैं राजा बन जाऊं, मैं सिद्ध हो जाऊं, या मैं जीवन में कोई उपलब्धि कर लूं, तो ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। साधना करके ही उसको कर्म काटने होंगे, और जैसे ही वो कर्म काटेगा उसका कॉन्शियसनेस लेवल ऊपर उठ जाएगा। और कर्म काटोगे, कॉन्शियसनेस लेवल और ऊपर उठ जाएगा, और कर्म काटोगे, कॉन्शियसनेस लेवल और ऊपर उठ जाएगा। और जैसे जैसे यू राइज टू द हायर डायमेंशन, तो संसार की जो भी प्रिय वस्तुएं हैं वो सभी तुम्हारे कदमों में आके गिर जाएंगी।